गरुड़ पुराण का अगला प्रकरण है अल्प मृत्यु के कारण तथा बालकों की अंत्येष्टि क्रिया का निरूपण। श्री गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, वेद का यह कथन है कि अकाल में किसी की मृत्यु नहीं होती, तो फिर राजा या क्षत्रिय ब्राह्मण किस कारण से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं? ब्रह्मा ने जैसा पहले कहा था वह सत्य दिखाई देता है। हे भगवान, वेदों में यह कहा गया है कि मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है। इस भारतवर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णावली द्विजातियां शुद्ध और मलेच्छ रहते हैं। किस कारण ये कलिकाल में ये गतायु नहीं देखे जाते हैं? बालक धनवान, निर्धन, सुकुमार, मूर्ख, ब्राह्मण, अन्य वर्ण वाले, तपस्वी, योगी, महान, सर्वज्ञानरत, लक्ष्मीवान, धर्मात्मा, अद्वितीय पराक्रमी, जो कोई भी हो, इस वसुधा तल पर अवश्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इनके गर्भ में आने के साथ ही इनके पीछे मृत्यु लगी रहती है। इसका क्या कारण है? तो श्री भगवान ने कहा, हे महाज्ञानी गरुड़, तुम्हें साधुवाद है, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, अतः प्राणी की मृत्यु से संबंधित गोपनीय बातों को सुनो। हे पक्षीराज, कश्यप पुत्र महातेजस्वी गरुड़, विधाता द्वारा निश्चित की गई मृत्यु प्राणी के पास आती है और शीघ्र ही उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। प्राचीन काल से ही वेद का यह कथन है कि मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा के सदाचार का पालन नहीं करता, जो आलस्य वश कर्म का परित्याग कर देता है, जो सदैव त्याज्य कर्म को सम्मान देता है, जो जिस किसी के घर में भोजन कर लेता है और जो पर स्त्री में अनुरक्त रहता है, इसी प्रकार के अन्य महादोषों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाले, परद्रोही, असत्यवादी ब्राह्मण को मृत्यु अकाल में ही यमलोक ले जाती है। प्रजा की रक्षा न करने वाला, धर्माचरण से हीन, क्रूर, व्यसनी, मूर्ख, वेद अनुशासन से पृथक, प्रजा पीड़क क्षत्रिय को यम का शासन प्राप्त होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं और यम यातना को प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण है उनका परित्याग करता है और दूसरों के कर्म में निरत रहता है, वह निश्चित ही यमलोक जाता है। जो शूद्र द्विज सेवा के बिना अन्य कर्म करता है वह यमलोक जाता है। तदंतर वह उत्तम, मध्यम या अधम कोटियों से यमलोक में पहुंचकर दुख भोगता है। जिस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन ही नहीं होता है, मनुष्यों का वह दिन व्यर्थ ही जाता है। रसोद्भूत यह शरीर अनित, अध्रुव तथा आधारहीन है। पतंजलि ने लिखा है, तद उपाके जात्यायुर्भोगा। प्रारब्ध कर्म के अनुसार जब आयु और भोग मिलते हैं, सुख और दुख की बात मिलती है, मनुष्य हमेशा सदा सर्वदा कर्मलोक में रहता है। या तो 2 ही स्थान है उसके, या तो आत्मलोक है या तो कर्मलोक है। प्रकृति में जहाँ भी उसका वास है वो कर्मलोक है। प्रकृति में आप कर्म भोगने के और कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो आपने कर्म किया वही कर्म आप भोगेंगे। तो बात यह है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जगत यानी प्रकृति कर्म प्रधान है, प्रकृति ज्ञान प्रधान नहीं है, प्रकृति कर्म प्रधान है। प्रकृति है खेत, यानी आपकी चित्त भूमि है, उर्वर भूमि है। आप क्या बीज बो रहे हैं, आपके कर्म बीज क्या हैं, उसी तरह का फल मिलेगा। अशुभ कर्मों के हैं शुभ फल, शुभ कर्मों के हैं शुभ फल। किसकी सामर्थ्य बदल दे, नियम अटल अविचल। स्वामी विवेकानंद का यह कथन है। हम कर्मों के महत्व को स्वीकार नहीं करते। हमारी जो गलती होती है, हर जीवन और हर जीव शुभ कर्मों का ही फल पाना चाहते हैं, लेकिन सुख मिले, धन मिले, शांति मिले, संपदा मिले, समृद्धि मिले, लेकिन कोई शुभ कर्मों को करना नहीं चाहता है। शुभ कर्मों का फल ही प्राप्त करना चाहता है, लेकिन शुभ कर्मों को करना नहीं चाहता है। करता है अशुभ कर्म को, तो बोए बेर पबूल का आम कहाँ से खाएं। जब हम प्रकृति में आए तो शुभ कर्म ही करना चाहिए। एक कथा है, एक ससुर और बहू की कहानी है। ससुर को शुभ कर्म में बहुत आस्था नहीं थी। ससुर जी खाना खा रहे थे, द्वार पर एक भिखारी आया, जाओ जाओ इसको भगाओ जा करके, हमें कोई दानवान नहीं देना, भिक्षा नहीं देनी। तो बहू ने कहा, हमारे ससुर को बासी खाने की आदत पड़ गई, इसलिए हमारे ससुर जी कहते हैं जाओ भगा दो। वो तो बासी खाना खा रहे हैं और बासी ही खाएंगे। ससुर बहुत नाराज हो गए कि बहू कैसे बोल सकती है, ये बातें कैसे बोल सकती है, बस हम बासी खाना खा रहे हैं, हम तो ताज़ा खाना खा रहे हैं, अब और ताज़ा खाएंगे। तब ससुर ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों कहा? तो बहू ने कहा कि आप तो कोई पुण्य कर नहीं रहे, जो पुण्य संचित है, प्रारब्ध जनित है, प्रारब्ध में आपका पुण्य है, वही आप खा रहे हैं। तो जो प्रारब्ध कर्म खा रहा है वो बासी ही खा रहा है ना। पुरुषार्थ का तो कुछ है नहीं आपके पास, उपार्जित तो कुछ है नहीं। पुरुषार्थ करें, उपार्जित करें, कुछ नए शुभ कर्म करें, आप तभी तो ताज़ा अन्न खा रहे होंगे ना। आप तो पुराने शुभ कर्म का फल भोग रहे हैं, नए शुभ कर्म करें ना। बात यह है कि हम कहाँ हैं, ये प्रश्न नहीं है।
हम नरक में हैं तो हरि नाम लें, भगवान से प्रार्थना करें। भगवान गीता में भी लिखते हैं, भूतों को भजने वाले भूतों को, पितरों को भजने वाले पितरों को, देवों को भजने वाले देवों को, और मुझे भजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है आपकी चित्त वृत्तियाँ कहाँ तक लगी है, आप में भूतों की धारणा है या देवों की धारणा है, या पितरों की धारणा है या ईश्वर की धारणा है। नाराज किसी को नहीं करना है। हम लोग पूजा करते हैं तो भूत बलि क्षेत्र पार बलि देते हैं। मुख्य बात यह है कि आराध्य कौन है, तो सबको सबका हिस्सा देते हुए ईश्वर भक्ति करते हुए जीवन जीना चाहिए। यानी जो ग्रहों का दान है ग्रहों को दें, पितरों को जो देना है पितरों को दीजिए, जो देवों को देना है देवों को दीजिए। यानी विविध प्रकार से शुभ कर्म करें, जो मनुष्यों को देना है मनुष्यों को दीजिए। जो सेवा कर रहा, दो ही तरह के शुभ कर्म होते हैं हमारे जीवन में, या तो सेवा या साधना। सेवा हमें सभी की करनी चाहिए और साधना हमें ईश्वर की करनी चाहिए। अपने मनुष्य शरीर को कसना है। अगर शुभ कर्म है तो जीव अल्पायु को प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे मार्कंडेय ऋषि के पर्याप्त शुभ कर्म नहीं थे, अल्पायु को प्राप्त थे। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, पुत्र पैदा होगा, लेकिन 8 साल में मर जाएगा। तो मार्कंडेय ऋषि अल्पायु हो गए तो पिता चिंतित रहते थे। मार्कंडेय ऋषि को बात पता चली, भगवान शिव ने जन्म दिया तो वही जीवन देंगे, आप फिर चिंतित क्यों होते हैं। आप महामृत्युंजय की आराधना करेंगे। शिवार्चन की आराधना करते करते ठीक समय पर काल आ पहुंचा और उन्होंने भगवान शिव को पुकारा, क्योंकि उनका पुण्य बल तप बल इस बीच बढ़ गया था, तो आयु भी बढ़ गई। आयु आखिर है क्या? आयु है तो केवल प्रारब्ध का परिणाम, विपाक का परिणाम। जन्म आयु भोग विपाक का परिणाम है। विपाक को शुभता में क्यों नहीं हम बदलते हैं? शुभता में बदलेंगे अल्पायु नहीं रहेंगे। रावण का बेटा पैदा हुआ मेघनाद। रावण ने सभी ग्रहों से कहा कि इसके सब उच्च भाव में तुम लोग बैठो। सब ग्रह बैठ गए, लेकिन शनि नहीं बैठे, शनि अष्टम में बैठे। क्या मतलब है इसका? तो रावण ने कहा तुमको हम उल्टा लटका देंगे, तप विधि से मारेंगे। तो शनि ने कहा जो तुमको मर्जी आया करो, लेकिन जो कर्म है हम वही करेंगे। शनि को बहुत त्रास दिया रावण ने, लेकिन शनि बैठे अष्टम में ही। अष्टम में शनि क्या करेगा? तो अल्पायु का कारण बनेगा। तुम्हारा बेटा दीर्घायु नहीं होगा, अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। काल चक्र और कर्म चक्र के अनुसार ही जीवन होता है, लेकिन कर्म चक्र में प्रारब्ध का सृजन करते रहते हैं। जैसे माली एक पौधा लगाया, एक पौधा जंगल में होता है, वन में होता है। हम जंगल की तरह वन की तरह कर्म चक्र का सृजन करते हैं। अन्यास जो कर्म हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, और बहते हैं धारा में। हमारी सोची हुई समझी हुई कोई विचारधारा या दृष्टिकोण या दृष्टि या विचार सारणी नहीं है, विचार शैली नहीं है। हम विचार करें कि हमें क्या करना है। शुभ कर्म में विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे ही हमारी समझ विकसित हो, हमें शुभता का आचरण करना चाहिए। शुभ कर्म ही अल्पायु को रोकने की सामर्थ्य रखता है। देव उपासना, भगवान से की भक्ति, ईश्वर भक्ति, यही हमारे अल्पायु को रोक सकते हैं। ये कार्य जितना उस पुत्र का है उतना ही उसके माता पिता का है। अगर माता पिता के सत्कर्म होंगे, शुभ संस्कार होंगे, भगवान शिव की आराधना की होगी, तो मार्केट टल सकता है। तो शिव की आराधना करनी चाहिए। कृष्ण और रुक्मिणी ने भगवान शिव की आराधना की पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन हम लोग के जीवन में तो आराधना है नहीं। कितने कुल उस कुल में होंगे? 108 कुल में तो राम पैदा लिए। सब कुछ अनायास ही नहीं होता है। जैसे मान लें विवाह का कर्म है, लेकिन विवाह स्थान में शनि बैठा है, मंगल बैठा है, राहु बैठा है, दोष है, तो ये माता पिता की समझदारी है, वो पहले ही सप्तम भाव के दोष का परिहार करें। अगर शादीशुदा है और उसका संतान भाव में दोष है, उस दोष का परिहार प्रतिकार करना चाहिए। ये हम भूल जाते हैं कि हम सदा सर्वदा कर्मलोक में हैं। हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन शुभता तो कहीं से भी शुभ हो सकती है। कुछ लोग प्रायः बहाना बनाते रहते हैं, हम कैसे कर्म करें, मेरे पास तो समय ही नहीं है दान पुण्य का, पूजा पाठ का। जीने के लिए अगर आपके पास समय है तो कर्म करने के लिए भी समय है। कम से कम सूर्य अर्घदान से तो शुरू करिए, ईश्वर स्मरण से तो कर सकते हैं ना। अल्पायु का कारण अशुभ कर्म होता है और दीर्घायु का कारण शुभ कर्म होता है। जब तक ईश्वर ने जीवन दिया है, जब तक ईश्वर ने शरीर दिया है, तब तक हमें शुभ कर्मों में प्रवृत्त रहना चाहिए। विविध प्रकार के भांति भांति के शुभ कर्म करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि किसी अवस्था में हमसे अशुभ कर्म न हो। बैर में विद्वेष में, द्वेष में वैमनस्य में हम क्यों अशुभ कर्म करें? जो अशुभ कर रहा है उसको करने दीजिए। रावण ने तब से वैभव प्राप्त किया, लेकिन अंत में क्या हुआ? रावण के सामने सारे पुत्र मर गए, पौत्र मर गए। क्यों मर गए? अशुभ कर्म के कारण। तो प्रकृति में कर्म प्रधान है, प्रकृति का संविधान कर्मफल विधान है। देश में रहे, विदेश में रहे, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। मूल बात कर्म में कष्ट है।